हूं मार उड़ियो बेटो। हुण मैं यो ही चाहूं कि जनाब पूरा परिवार नो गोली का डर होना चाहिए अपन ते जाम इस गल को कुरान चुका जैसो परिवार को गोली का ऑर्डर होना चाहिए। हाँ, क्योंकि सत गया चढ़ चढ़ के ते दौड़ दौड़ के सत गया ते पैसा दे देगी ते बहुत गरीब लोग हैं। तो आपसे पैसे मांगे थे किसी ने? देते ही रहूं मैं जनाब जितनी मेरी फंसू पुलिस को। कितने कितने पैसे दिए आपने? कोई केस सुनानी है किसी भी 10,000 जानो, किसी ले 11,000 जानो, किसी ले 15,000 जानो। इस केस में भी पैसे मांगे थे? इसमें अजी मंगना था इन्हें वो मौके ते नहीं उन्होंने लगो उन्हें प्लान बना के खबरें किन्ना मंगना था उन खासा मंगना होना ते जनाब उठ गयो कोई चारो नहीं रहो। आज तक इस गल को पूरा परिवार हम कुरान चुका जे सो मर्जी कोई के अगर मारा फोन उंगा ही है अगर मारी कोई उनको सियासत निकल जाए मारो कोई तालबेल मिलिटेंसी ना नहीं ना कोई लेनो देनो जनाब। अगर जिस तरह से मतलब आपने सुना भी होगा खबरों में आया था कि मक्खनदीन ने इसलिए सुसाइड किया क्योंकि वो उसको पता लग गया था अब मैं एक्सपोज हो गया हूँ, लोगों को पता लग गया इसलिए उसने अपना सुसाइड किया। अगर वो निकलता है OGW निकलता फिर मनो पूरा परिवार नो गोली लाउडनी का अगर निकले कुछ तो नहीं था यो कुल झूठ है डरिया बने मनियो नहीं मन्ने होता मारे ही मारे अभी मैंने हमने ऐसे थोड़ी बैठना सर। अभी आपको तो एक बात और भी सुनने में आ रही है जो बहुत चर्चा में है कि जो पीछे सुसाइड हुआ है उस गुज्जर का और वो जो जिस तरीके से वो ड्रामा बनाया गया वो पुलिस अब डिस्करेज हो गई है ऐसा भी हमें सुनने में आ रहा है। लोगों में ये मैसेज चला गया कि पुलिस डिस्करेज हो गई है। एक आदमी अगर प्लान तरीके से सुसाइड करता है और पुलिस को उसमें टारगेट करके इन्वॉल्व करता है तो पुलिस इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस डिस्करेज होनी चाहिए। पुलिस का जो दृष्टिकोण नहीं बदलना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन का तरीका नहीं बदलना चाहिए। तो आपने तो अपनी ड्यूटी देनी है ना। ऐसे लोग तो करते रहेंगे प्लान, इससे भी ज्यादा बड़े बड़े प्लान आएंगे तो बोर्ड जो है ये तो बदलते रहेंगे ये लोग। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस का हौसला बुलंद रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ऐसे ये प्लान है सारा जो भी हुआ गुज्जर का मामला ये हम समझते हैं कि सारा प्लान था। उस आदमी ने बाकी लोगों को बचाने के लिए शायद ये ऐसा काम किया हो। तो इसलिए ये जो वारदात हुई है इसमें आप पूरी ताकत के साथ काम करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए और कम से कम हम आपको 15 दिन का टाइम दे सकते हैं। अगर नहीं कोई नतीजे आए तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा क्योंकि अब बिलावर तहसील के जो हालात हैं इनको अभी से कंट्रोल करना जरूरी होगा। नहीं तो ये ऐसी वारदातें तो होती रहेंगी। कहीं पब्लिक जो है वो खामोश बैठी रहेगी और पुलिस भी उसी हिसाब से ढीली रहेगी। तो हम ये नहीं चाहते हैं, हमारा एरिया है, हम सेफ्टी चाहते हैं और सबकी चाहते हैं। नहीं सर हम आपके लिए आज इनके साथ हुआ कल किसी के और साथ हो सकता है और टेरर बढ़ ही रहा है लोगों के दिलों में और ये दहशत का माहौल बिलावर में बन रहा है और अभी बना है। अभी बना पहले जो पीक में मिलिटेंसी थी तो बिलावर में दहशत नहीं थी और आज ये हालात ऐसे बन गए लोग डर रहे हैं। सर इसमें यही है, देखो हमने आपके सामने सितंबर 28-29 सितंबर को भी एक एनकाउंटर किया था, पुलिस ने किया था जिसमें हमने को में कमांडर उनका किया था। उसमें हमारा एक बंदा शहीद हुआ था लेकिन अब हम उनके फुट टू फुट उनके साथ उनके फॉलो कर रहे हैं। तो ये नहीं जिस दिन 4 तारीख को ये हुआ उस दिन भी हमने ऑपरेशन आपके कुओं में लॉन्च किया था, उस दिन मैं अगले दिन 5 तारीख को वहाँ से वापस आए हैं। तो ये नहीं कि हम बैठे हुए हैं, हम कर रहे हैं सर। इसमें ये हमारी तरफ से किसी टाइम पे हमें इनपुट आती है, हम ये नहीं वेट करते हैं कि यहाँ भी क्या है, हमारी ऊपर से डायरेक्शन है, हम उसी टाइम लॉन्च करते हैं। इस टाइम भी सर मेरी आप गाड़ी चेक कर लेंगे, मेरे में सारा मिनिशन पड़ा हुआ है, मैं इस टाइम भी रेडी हूँ। अगर मुझे कोई इनपुट अभी आएगी तो मैं अभी ऑपरेशन लॉन्च करूंगा। मैं नहीं वेट करूंगा कि मुझे क्या है, मेरे को ऊपर से अम्युनिशन गाड़ी में रखने से नहीं होगा, अम्युनिशन को यूज करने से होगा। सर यूज करने से आप अम्युनिशन यूज करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, पब्लिक में एक विश्वास पैदा होगा, पब्लिक में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि पुलिस हमारी हिफाजत के लिए काम कर रही है। रोमी सर आपको नहीं लगता कि पब्लिक के साथ भी पुलिस की मीटिंग होनी चाहिए ताकि पब्लिक का जो एक खौफ होता है पुलिस स्टेशन में नहीं आना, उनको एक दहशत सी होती है, वो दहशत जो है वो दूर की जाए। मतलब हम लोग जब भी इनका थाना दिवस होता है कुछ भी होता है तो चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ पे दिखते हैं। बिलावर मक्खनदीन सुसाइड केस में जो लगातार कैंडल मार्च, प्रोटेस्ट, जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, आपने देखा कि हर तबके के लोग सामने आकर के जो हैं वो बात रख रहे हैं। जस्टिस फॉर मक्खनदीन जो है वो जो एक स्लोगन जो है वो चलाया जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि उनकी फैमिली, उनके फादर, उनका भाई, मक्खनदीन की वाइफ, मक्खनदीन का मामा यहाँ पे हमारे साथ
बातचीत करेंगे। अभी हम हाई कोर्ट में मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मरीज जनाब, मखदीन क्या लगता था आपका? बेटा है जनाब अच्छा, जी। क्या हुआ था उस दिन जिस दिन मखदीन ने सुसाइड किया, उससे पहले क्या हुआ था? जनाब घर में थे, हाँ। पुलिस आई हाँ। कि डुगानी पोस्ट पर आपको साहब बुला रहे हैं। पुलिस पोस्ट पे? पुलिस पोस्ट में उधर गए थे, उधर कोई नहीं था साहब। वही जो पोस्ट पुलिस रहती है वही थी, उन्हें कस बलौर जाना पड़ा। हाँ। ते वो बलौर जाना कुछ था भी उस वेले असें सरपंच की फोन लाया, मैं गलाया ऐसे चूंकि यहाँ आखो तुस कि भाई मौसम थोड़ा खराब हो गया, बदल बरखा करदी ते अस सवेरे आई जन्ने। सरपंच ने फोन लाया SHO की, वो आखदा कि मैं सरपंच लगा आखन मैं फोन लाई उड़िया उसी ते ओ तू इत्थे मैचेस पुज्जी जाना डुगानी ते तुस जिथे मर्जी रहो ते कल जाओ उठी बलौर थाने। सरपंच केड़ा? चमन लाल। अच्छा, तुसी पंचायत दा सरपंच है? जी जी जनाब, अच्छा। साडी पंचायत दा। अच्छा। भी वो बाद विच दोबारा भी फोन लाया, मां जनाब इत्थे मैचेस नहीं आया ते उन्हें गलाया यार मैं 2 बारी फोन लाई उड़िया उसी बलौर अच्छा। ते वो तू कल जाए यार, मैं वो आ करी उड़ना उन्हें मैचेस दिखते बड़ा टाइम हो गया। मैसेज मैचेस हाँ आहो। बलौर दा होना हा पोस्ट पर। अच्छा। वो नहीं आया भी जी डुगानी वाली पुलिस है उनका कोई गुनाह नहीं है। अच्छा। वो भी परेशान हो गए कि यार मैचेस आंदा तां असें छोड़ी देने तुस ते वो मैचेस नहीं आया ते साहब दा गलाने ते भी पजाने पे अस उन्हें ले गए बलौर पजाए ते बलौर छड़े ही ले गए ते हवालाट दे बाहर एक गली देइए उत्थे पुआले। इतने चिरे की 2 बंदे आई गए, एक शफी एक लक्की। अच्छा, मखनदीन भी नाल है? मखनदीन भी नाल था। अच्छा। थाने तो अगे 2 कमरे उत्थे ले गए बुआलिया ते मेरी मारपीट शुरू करी दी थी उन्हें। उसने? वो लक्की और शफी, वो कौन है? पता नहीं कोई पुलिस वाले होने। वो सिविल च है या वर्दी च? वर्दी नहीं सिविल विच थी। वो कल भी थाने दिखे मैं उत्थे, कल मैं तहसीलदार ने बुलाया था ना थाने, अच्छा। वो मिकी ले आई गए दसे जी ये बंदे नहीं, मैं गलाया जनाब ये। अच्छा। ते उन्हें मारपीट सिरे शुरू की थी कि आए दे थोड़े तुस कलंदे नहीं करने। स्वारू जेड़ा है वो थोड़े आमदा है जनाब। स्वारू कौन है? स्वारू जनाब मेरा एक मतरेला भरा है, मेरे प्यो ने 3 ब्याह ही कीते थे अच्छा। ते वो मतरेर भरा है। अगर वो होंदा हा ते उन्हीं पहले असेंगी मारना हा, अस मतरेर थे ते वो 8 साल दा गुम होया दा। अच्छा। उसथों उरे मखनदीन वो जेड़ा कुरान चुकी गया मस्जिद दे पर सुसाइड करी गया। अस पूरा परी बार कुरान चुकने कि जिस दिन दा गुम है उस दिन थों अज तक दिखना। सारे नाल कोई गल नहीं हुई? कोई गल नहीं, ना कोई पता ना कोई खबर। वो पता नहीं कुथे मरी गया ना, फोन पर भी कोई गल ना। नहीं? 8 साल दा गुम होया हा, उसदा कोई पता ही नहीं। जदों दा ही मरी मुरी गया दा, कुते मैं ही कन्ने गया हा जां गे हुआ हा तो पंजाब साढ़े रिश्तेदारें कन्ने हा गया दा। बाकी घर वाले उत्थे उस दे कुदर जेड़े बीवी बच्चे भरा बाकी लोग? अब केड़े स्वरे दे? वो पंजाब ही रौंदे न। अच्छा। हाँ वो पंजाब ही रौंदे। वो जेड़ी साड़ी मातरियां वो भी उत्तर ही रहिंदी। वो स्वारू दे बुलांदे बाहर 7 भरा, कुसै की कोई बुलांदा ही नहीं, सिर्फ मेरे। अच्छा। ते मेरी महीने हाजिरी हुंदी लगी दी थाने, कुसै महीने 4 हाजिरियां भी लगी जांदियां। कितने साल हो गए हाजिरी लगदे? जनाब चलदे ने जदों दी मिलीटेंसी है। अच्छा। जदों दी मिलीटेंसी है अस इस गल दा कुरान चुकने अज भी। स्वरा जेड़ा है तुंदा भरा उन्नू ते 8 साल होए दे गुम होए दे? ना 25 ਜਾਂ 30 साल उस दिन ही मखनदीन अजें पैदावार भी नहीं था होया दा। अच्छा। ते वो उसदी उम्र उस दिन 8 साल थी जिस दिन दा वो गुम है। अच्छा। ते 25-30 साल हुए उन्हें गुम हुए दे। उस दिन थमां लेइयै अज दिन तक कोई पता नहीं, अच्छा। जां कोई गल जां कोई पता जां कुसै इंसान ने गल नहीं कीती कि असें दिखिया। अच्छा। बिल्कुल हनक झूठ पुलिस बनाई दी ते कन्नै CID दिंदा कोई कंप्लेन जेड़ा 3 बंदे पकड़ने चाहिए, एक कंप्लेन वाला ते 2 मारने वाले। चलो उस दिन क्या होया फिर जिस दिन थाने गए उसते उन्हें थाने मारपीट जनाब की थी? इतनी मारपीट लगी हुन बूटे लगे इत्थे पैर रखी गए ते ये पीछे की ये जेड़ा है ना बुरा हाल कीता दा इयो दिया रंग था करी उड़िया दा ते उसी ते बहुत ज्यादा मारिया दा हा। ते जिस वेले लगी ना पोस्ट मास्ट होन उस वेले भी उसकी पिठ फरकाई नहीं ते ना होई सकदा वो लिखिया होवे। SHO पहले मिली गया दा डॉक्टरें कन्नै उत्थे जाइए, पिठ दा कोई नहीं उन्हें लिखिया दा होना। उऐ सिर्फ उन्हें इत्थुआं चीरा कराया। मिकी गलाया कि है कोई निशान ते मैं गलाया जनाब निशान ते पिट्ठी पिछे होने क्योंकि मेरी भी पिठ लेई गए भी 4 3 चढ़ी जंदे हे उपर थल्ले दबी गए। इन्हें कुंगलियां जगे इन्हें गुड्डे थमां थल्ले
बोलो सच कुत्थें सवारू कदूं आया जनाब बथेरी बेरी लिखी लिखी कंप्लेनां दित्तियां कि भाई कोई पता नहीं दिखिया अज तक 8 सालें दा बच्चा गुम होया था ते उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी दी सरकार बनी थी जिस दौरान दे विच ओह गुम होया था अच्छा हाँ ते गुम होया था वो पंजाब दा ते उस दिन इत्थे साढ़े जम्मू विच भी बड़ी घट मिलीटेंसी ही ते पंजाब विच ते ना ही नहीं हा मिलीटेंसी दा पता नहीं वो चोरियां चारियां करदा हा जां कुसै दा दुद्ध पी जाना जां कुसै दी रोटी खाई जानी जां कुसै दा कपड़ा लेई जाना बर्तन लेई जाना इहो दे कम्म थे उसदे ते पता नहीं खबरे की होया दा जां के परती जदों दा गुम है अज तक कोई पता नहीं जिस दिन ये मारपीट हुई तुंदे कन्नै ओह्दे बाद की होया मारपीट हुई मिकी लगे ना सिल मेरी पटाई करन ते ओह जागत मेरे कोल था मक्खनदीन बुआलिया दा ते मेरी पटाई करी गए ते भी उसी बाहरले कमरे ले गए थे ते भी इतना मार दे है खुदा दी कसम करके आखना उस मुए दी कसम करके आखना मारूम दी कि गमाके इतने होंदे हैं हद कोला ज्यादा ते मिकी इयां से हुंदा कि उसदी जान इस वेले इत्थे आई दी अब तां मेरा केह् था चारा बतेरे पानी वगैरह तरसे पानी मंगी रे नहीं पानी दिता रोटी चाह पानी दूए दिन छुड़िया बलो नाजा वाला पुल है उत्थे उत्थे सुटिया जिस वेले मिकी राती उत्थे रखा राती भी मार दे रहे ना 3 बजे तक घड़ियां मिकी आई गए लाई लेंदे हे घड़ी ते उसी बहुत ज्यादा मार दे थे ते भी उस वेले मेरे कन्नै मिलन नहीं भी दिता भी 3 बजे मिकी उत्थुआं गड्डिया पाया ते लेआई के सुटिया डीएसपी दफ्तर सब ही हाथ है एसएचओ खबर है जनाब इस थाने होने अंदर बड़े जां कुत्थें थे की पता असेंगी कदूं दिखण दिंदे हे वो 2 बंदे जेड़े न उ'ऐ सच बन्नी के डीदे हे अच्छा लगातार ओही मारे करदे हैं लगातार थोड़ी घड़ी मिकी लांदे हे ते ज्यादा भी उसी जाई के चमकदे हे अच्छा ते जां भी बसां करना हुंदा तां इ'नें जगह चढ़ी जंदे हे जां इत्थे चढ़ी जंदे हे उप्पर छाती पर चढ़ी जंदे हे जां एह् पट्ट जेह्ड़े न इत्थे चढ़ी जंदे हे लग्गे बूटे ते इक दूए दियां बाहीं पकड़ी लेंदे हे इतना गजब जिंदगी बिच मैं दिक्खेआ ही नहीं इंसान दी जून है ही नहीं हुंदी ऐसा कुछ होया दा मेरा अल्लाह ही बदला ले उंदे कन्नै ते जनाब भी उत्थुआं मिकी लेइयै डीएसपी दफ्तर छुड़ेआ उत्थें इक रछपाल सैंतरी हा चढ़ेआ दा बेचारा उसी अल्लाह ही मान दे ते उ'नें ओह् उत्थें हीटर भखाई दित्ता मिकी ते भी मैं जेह्ड़ियां ओह् दर्दां शर्दां थियां उ'नेंगी लगा सेक साक देन ते तियां रात कट्टी भी इसलै लू लग्गी होनी मिकी अग्ग बाली दित्ती बाहर भी डीएसपी दफ्तर डीएसपी दफ्तर अच्छा हाँ एह्दे मक्खनदीन मक्खनदीन मिकी कोई नहीं अच्छा, पता नहीं दस्सेआ ही नहीं अच्छा भी उत्थुआं डीएसपी दफ्तर इक उंदा अफसर आया कोई जेह्ड़ा डीएसपी कोला छोटा होंदा ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਿਆ ਦਾ ਉਹ ਲਗਾ ਆਖਣ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪੂ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਏਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਪਈ ਦੀ ਤੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡਾ ਭੈਣ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਥਾਣੇ ਸੀ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਉਹਨ ਵਿਚਾਰੇ ਚਾਹ ਬਲਿਆਈ ਮਿਕੀ ਬਿਸਕੁਟ ਦਿੱਤੇ 3 ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸ਼ਫੀ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮਿਕੀ ਨਾਜਾ ਪੁਲੇ ਪਰ ਛੁੜਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੋ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਮਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕੁਥੇ ਉਹ ਜਾਮਾ ਤਲਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਥਾਣੇ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ ਜੋੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਾਰਸ ਥਾ ਜਾਮਾ ਤਲਾਸੀ ਵਾਲਾ ਉੜਿਆ ਦੇਈ ਤੇ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਗਤ ਜੀ ਜਾਗਤ ਘਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਫੋਨ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਉੜੇ ਦੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਜਾ ਪੁਲੇ ਪਰ ਬਲੌਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੰਨੇ ਹੀ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬੱਸੇ ਉਸੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਨਲੀ ਤੱਕ ਆਇਆ ਤੇ इतने चिरे की भी इंदे कन्नै मुलाकात हुई गई पिछे आदमी 10-15 हज़ार दे पता लाने की ते मां यार मक्खन दा कोई पता नहीं ते गलांदी जी भेजी उड़िया दा घरेगी ते नहीं उसदा खून लगदे थे वो चुकदा कोई नहीं ते खून दे कश ही थे वो थोड़े चुकदे वो कन्ने भी गए बताड़ू गला है पडोडी पचाए दे सिर पर उत्थे हो जाई गए खड़ोते ते उत्थों उसी भेजी उड़िया गए उन्हीं घरा दा खून कीता कि भाई मिकी मार बहुत ज्यादा हुई गई ते हुण मिकी छुड़दे नहीं हो मैं गलाया की गल अजी मैं हर कुछ मन्नी उड़िया था उनके कन्नै जेकर मनता नहीं था भलेआं ही मारी उड़दे हे ते हुण मिकी उ'नें छुड़ना ही नहीं है मैं उनके कन्नै हर कुछ मन्नेआ था ते हुण मिकी लगे गलान च पाकिस्तान दे नंबर अनगिनते नंबर ते मैं गलाया जी ओह् घर न खून ते अ'ऊं आया दा घरा दा सारे खून लेने गी ते हुण नंबर निकलने नहीं ते उ'नें मिकी नहीं छुड़ना पुलिस भी ही नाल नहीं ना घरा दा खून कीता उ'नें आई गया पुलिस उत्थे ही बताड़ू गले पटोडी पचाए दे सर पर रोड ऊपर रोड कितना दूर है घर रोड थल्ले तक भी 2-3 किलोमीटर है वो अगे मोड़े रोड है वो गई नहीं वो शार्ट भी जुड़िया उसी बताड़ू है ऊपर रे वो थल्ले ही गई नहीं भी जिस वेले उन्हें कल्ला दा एक दवाई शवाई खाई उड़ी ये वीडियो बनाई गए कोई नहीं पता जागते हैं कि
ਤੇ ਭੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਥਾਣੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਿ ਭਾਈ ਥੱਲੇ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਡ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਭੇਜੋ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਪਰ ਗਈ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਮਦ ਮੁਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਗਈ ਨਾ ਸੰਗੀ ਪਤਾ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛੋ ਜਨਾਬ ऐसा उसके बाद मतलब लोग की आखे करते हैं भाई इंसाफ दो मखनदीन की बतेरा पुलिस पुलिस के बोले कर दी तुसा कंप्लेंट की रिटर्न आज नहीं तक देता कोई गल नहीं की पुलिस कन्ने असी बार शार करे दे ना कुदे गए ना कुदे पुजे एक साढ़े कन्ने बड़ी ईमानदारी जे की डॉक्टर रमेश बर ने अगर डॉक्टर रमेश बर ना होंदा तो ये इतना मसला ही नहीं हाथ चलने देना उससे वेले वो पुलिस ते डॉक्टर सारे भी फटो फट ला चुको कोई नहीं पोस्ट मास्ट करना भी डॉक्टर साहब की फोन किया उन्हें आख्या कि 10 खत नहीं करियो मेरे आमदे तक भी उन्हीं आई गए थे चुकन चुकिया उसका रब भला करे अल्लाह उसकी बड़ी बड़ी उम्र करे तो उन्हीं इत्थे तक काम पहुंचाया दा है अगर लोग बोले करते ना आखे करते हैं तुसा मतलब एक वो किता मतलब इस मुड़े आपे मारिया एक षड्यंत्र किता क्योंकि बाकी लोग मतलब इस देश फसे दे सारे वो नहीं खुदा दी कसमें इस तो बद कोई पता होए कि जां जेड़ा साढ़े कन्ने होया ऐसा कुसे कन्ने होर हुंदा उस वेले गलांदे जे सारे ही टब्बरे गी जहर दियो ते तामी दे उड़दे इतना कुछ होया इतनी बुरी मार हुई इन्हें पैरें दी तलियां अजें भी बूट नहीं लगदे ये हत्थ इयां करी गए हद कोला बद कम कीता दा उन्हें उनदा अल्लाह ही बेड़ा पुट्टे क्या नाम है आपका आप गोजी में बोलना अपने गोजी में बोलो जूना भी क्या बातचीत हुई थी आपकी उस दिन मखनदीन के साथ कुछ भी नहीं है वो आया डरा था हुआ घर। था उसने कहाँ बात की इसके साथ मेरे साथ कुछ बात भी नहीं की उसने सिर्फ माँ के मुंह से उसने प्यार लिया जाके घर में कि मम्मी हूं मुझे बुला दे हूं नहीं मैं बचूंगा तो ना मुझे छोड़ेंगे माँ के मुंह से प्यार ले गए तो बस आ गया बाद में रौला चला भी मस्जिद में उसने वो एसोसिएट कर लिया जाके और किसी से बात नहीं की आपका क्या नाम है जी मेरा नाम लालदीन है लेकिन मखनदीन क्या लगता था आपको जी मेरे वो छोटे ब्रदर थे छोटे भाई थे मेरे आपसे छोटे थे जी जी आपकी कितनी उम्र है मेरी 31 साल हो गई मखनदीन की कितनी उम्र थी वो मेरे से एक छोटी बहन है उससे छोटे थे उसकी 25 साल उम्र थी मखनदीन की अच्छा आपसे छोटी बहन है उससे छोटा वो था हाँ जी क्या कुछ जानकारी है आपके पास उस दिन आप कहाँ थे क्या कुछ हुआ उसके बाद क्या हुआ देखिए मैं आपको पूरी बात बताता हूँ कि ये बात जो है 4 तारीख की बात है मैं घर पे नहीं था मैं मजदूरी के सिलसिले में बाहर था मैं तकरीबन कोई 10-15 दिन पहले से ही मजदूरी के सिलसिले में उज पुल से पीछे लगा घर से तकरीबन कोई 20-25 किलोमीटर दूर था वहाँ मैं रात को भी वहीं रहता था मेरी छोटी बहन है उनके घर में ही मैं मकान का काम कर रहा था तो 4 तारीख को हमारे घर में पुलिस वाले आते हैं 4 बंदे डुगानी पुलिस वाले तो वो जाके घर में बता नहीं क्या है पुलिस पोस्ट है हाँ पुलिस पोस्ट है अच्छा तो डुगानी बिलावर है थाना बिलावर है तो उन्होंने बताया कि 3 बंदों के नाम लिए एक मेरे वालिद साहब मोहम्मद मरीद और लालदीन और मखनदीन लालदीन कौन है जी मेरा नाम अच्छा कि आपको SHO साहब बुला रहे हैं डुगानी में अच्छा तो इन्होंने बोला कि लालदीन घर पे नहीं है तो इन दोनों को वहां से उठाया 4 बंदे पुलिस वाले डुगानी पुलिस वाले तकरीबन कोई दिन 11-12 बजे की बात है इनको डुगानी पुलिस में ले गए पोस्ट पर तो वहां जाने के बाद उन्होंने कहा कि अब यहाँ SHO साहब यहाँ नहीं आएंगे आपको नीचे बिलावर थाने में जाना पड़ेगा तो उस वक्त तकरीबन 3-4 का टाइम हो गया था तो बारिश लगी थी पहाड़ी एरिया है पैदल रास्ता है तो इन्होंने वहाँ एक सरपंच है जो हमारे चमन लाल जी उनके भाई थे उन्होंने कहा कि सरपंच को फ़ोन करो वो थाने में SHO साहब से बात करेंगे तो अगर आना है हमको तो कल आ जाएंगे कोई बात नहीं हम कहाँ कौन से भाग के जा रहे हैं तो SHO साहब ने सरपंच साहब जो है उन्होंने SHO साहब को फ़ोन किया 2-3 बार उन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि हम मैसेज दे देंगे डुगानी पुलिस वालों को कल आ जाना तो फिर इन्होंने अपने फ़ोन से भी फ़ोन लगाया SHO साहब को तो SHO साहब ने कहा कि कोई बात नहीं नीचे ही आ जाओ यहाँ के ही देखते हैं तो वहाँ से पैदल रास्ता है बारिश लगी हुई थी वहाँ से तकरीबन 3-4 बजे चल पड़े और डुगानी पुलिस वाले शाम को 3-4 बजे हाँ डुगानी पुलिस वाले भी साथ में ही चल पड़े और उन्होंने तकरीबन रात के 7-7:30 बजे के करीब इनको बिलावर थाने में पहुंचाया वहां जाने के बाद इन दोनों से जामा तलाशी ले ली और जामा तलाशी लेने के बाद इनको वहां थाने से निकाल कर थोड़ी देर के लिए हवालाट जो है उसके बाहर बैठाया वहां से लेके जहां वो CCTV कैमरे वगैरह लगे हुए हैं वहाँ उनसे थोड़ा अलग करके फैमिली क्वार्टर है या क्या है उधर थाने के अंदर ही गेट के अंदर ही रूम है उन रूम में लेके इनको मारने लगे और जब इनको मारने लगे और पूछने लगे कि आपके घर में मिलिटेंट आते हैं स्वारू आपका सुतेला भाई जो है वो आपके घर आता है आप सच बोलो
तो इन्होंने आया कभी स्वारू आपके घर? देखिए मैं आपको बता दूं कि वो मेरी 31 साल उम्र है, तो मैं ये आपको हकीकत में बता रहा हूँ कि मेरी ज्यादाश्त से पहले का ही गायब है। जैसे आज ये अफवाह चल रही है कि स्वारू है, इसी तरह मैंने सुना कि हमारे वालिद साहब जो हैं इनकी सौतेली माँ का कोई स्वारू था, मैं भी उसको नहीं जानता, यानी कि हमारी बचपन से ही ज्यादाश्त से पहले का गायब है। तो मक्खन दीन तो शायद उस टाइम पैदा भी नहीं हुआ था जब से वो स्वारू गायब है। फिर उसने क्यों अपनी स्टेटमेंट में माना कि मेरे लिंक्स हैं, मैं उनको मतलब जानता हूँ, या पाकिस्तान में मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, फॉरेन में मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं? देखिए जब उनकी पटाई करने लगे और फिर उसको पास वाले कमरे में ले गए और उन्होंने फ़ोन पे मेरे साथ बातें की, फोन घर से जाके फ़ोन पे बताया कि मारने लगे, पटाई करने लगे कि तू मान जा, नहीं तो तेरे वालिद साहब का भी बुरा हाल करेंगे, कि बिजली के करंट देंगे, खाल उतार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उसको बहुत ज़्यादा मारा, नीचे लटा के 2-3 बंदे छाती के ऊपर चढ़ देते कि ऐसे दबा के ही तेरी जान निकाल देंगे, तो ये बात मान। और भी लोग हैं गांव के जिनको अरेस्ट किया गया है, पकड़ा गया है इस सेम इंक्वायरी में, या सेम, क्योंकि हमारे देश के 5 जवान वहाँ पे शहीद हुए थे, कांस्टेबल जम्मू कश्मीर पुलिस के वहाँ पे शहीद हुए थे, एक मामला आपको भी पता होगा वहाँ पे हुआ था। जी बिल्कुल हुआ है, ये बहुत सारे लोगों के साथ इसी तरह। ये हम चाहते हैं कि जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए, मगर जो गलत नहीं है उसको बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। सरासर एक जुल्म है, एक जुल्म तशद्दुद है। जिस तरह मेरे भाई मक्खन पे हुआ, इस तरह से किसी के साथ नहीं हुआ। तो मैं मक्खन की बात बता रहा था, इनको मारा और रात के 3 बजे वहाँ से उठाते हैं इनको, मेरे वालिद साहब को डीएसपी दफ्तर ले जाते हैं और सुबह तकरीबन 9 बजे तक वहाँ रखते हैं, और वहाँ से उठा के थाने से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर नीचे एक बिलावर में ही ब्रिज है, पुल, नाज पुल, वहाँ छोड़ देते हैं और कोरे कागज पे साइन करवा लेते हैं इनसे, और मेरे वालिद साहब से। और इनको वो पुलिस वाले ये बात बोलते हैं कि ये बात बताना मत किसी से। इनको छोड़ दिया तो हम भी इनके ही खबर लेने के लिए नीचे आए। मैं नीचे उजपुल में ही था, मांडली में हम बैठे हुए थे। तो तकरीबन 2-2:30 बजे की बात है, 5 तारीख की। तो मक्खन दीन का पता चला कि मक्खन दीन घर पहुंच गया। जब घर पहुंच गया तो उनसे फोन पे बात हुई। घर पहुंचने के बाद वो मस्जिद में गया या मस्जिद के बाद घर आया? नहीं, घर पहुंचने के बाद वो मस्जिद में आया। जब घर पहुंचा तो उससे बात हुई, तो उन्होंने पूरा जैसे वीडियो में आपकी मुलाकात हुई उसकी? नहीं हुई। हम तकरीबन घर में माँ थी और बीबी थी और छोटा भाई है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसकी 2 जगहों से टांग टूटी हुई है। तकरीबन 3 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो 4 पहिए पे है, आगे पीछे चल नहीं सकता। घर में मक्खन ने बोला कुछ, मैं ऐसा कदम उठाने जा रहा हूँ? ऐसा कुछ नहीं उसने बोला। उसने कहा कि अब पुलिस मेरे साथ आई हुई है। ऊपर बताड़ू टॉप में जंगल का एरिया है, वहाँ उन्होंने गाड़ी लगाई है, वहाँ से नीचे मुझे भेजा है कि फ़ोन लेके आ, घर से फ़ोन लेके जल्दी आ जा। तो वहाँ मैंने, पुलिस ने मुझे मार मार के बतवाए, ऐसे ऐसे बयान, वीडियो रिकॉर्ड वगैरह करवाए हैं, जिनसे की वजह से मुझे वो पुलिस छोड़ेगी नहीं, अब सीधा जेल भेजेगी। तो हमने उसको कहा कि कोई बात नहीं, अगर ऐसे मार के बताएंगे तो जब कोई आला अफसर, कोई SHO साहब या बड़े DSP साहब या SSP साहब पूछेंगे तो सच बता देना। तो उन्होंने कहा कि जब मुझे थाने में मारा और मारने के बाद DSP दफ्तर में ले गए, तो वहाँ मैंने जाके सच पूरी कहानी बताई कि ये मार के मनवा रहे हैं मेरे से। तो सच ये है कि मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में। DSP साहब को उन्होंने बोला ऐसी बात? हाँ जी, मैं फ़ोन पे बात बता रहे हैं कि DSP दफ्तर में SSP थे या DSP थे, मगर उन्होंने बोला कि वहाँ जाके मैंने सच बताया। तो उन्होंने फिर कहा कि अभी ये मान नहीं रहा है, इसको दोबारा इसका वही हाल करूँगा, दोबारा पटाई को। तो उसके बाद भी फिर मुझे मारा। फिर जब मैंने झूठी कहानी बयान करना शुरू कर दी तो उसके बाद मुझे नहीं मारा। अब पुलिस साथ है, आई है। अब जब उसने सुसाइड कर लिया उसके बाद तब से लेकर के अभी तक क्या कुछ हो रहा है? देखिए, जब मैं एक थोड़ी सी भी बात बताना चाहता हूँ कि जब उसने सुसाइड कर लिया, वीडियो वायरल कर दी उसने कि ये हालात मेरे साथ हुआ, ये जुल्म तशद्दुद मैं नहीं सह पा रहा हूँ, तो फिर हमने कोशिश की थाने में इंफॉर्मेशन करने की। जो पुलिस वाले आपके मक्खन को साथ लेके गए हैं उनको बोलो कि गाड़ी अपनी में डाल के उसको हॉस्पिटल पर जाने की कोशिश करो। तो उन थाने वालों ने साफ इनकार कर दिया कि ना ही हमारी कोई पुलिस है, ना ही हमारी कोई गाड़ी ऊपर गई है। तो फिर हम नीचे थे, हम रास्ते में ही रुके। जब वो पुलिस की गाड़ियाँ ऊपर से आई तो सुसाइड उसने घर में किया, मस्जिद में ही हुआ। मस्जिद में हुआ। मस्जिद में वीडियो बंद करने के बाद हम वीडियो जब उसने बनाई तो वो वीडियो उसने सेंड कर दी, वायरल कर दी, वरना वो वीडियो वायरल नहीं होती। वो फोन आज तक भी उन्हीं के पास है। अच्छा, उसका फोन उसी के पास है? उसके पास नहीं, वो पुलिस वाले ले गए हैं। 5 मोबाइल फोन है उन पुलिस वालों के पास जो है। फिर मैं रास्ते में हम रुके थे, उन पुलिस वालों की वीडियो बनाई, गाड़ी के नंबर वगैरह हमारे सब कुछ सबूत है। जो गाड़ी साथ में थी, जो पुलिस वालों की गाड़ी है, उन पुलिस वालों की वीडियो वगैरह बनाई है, वो सब उन्हीं के पास है। फोन पड़े हुए
फ़ोन सारे उन्हीं के पास है। वो उन्होंने गाड़ी अपने मोबाइल में बनाई हुई थी, रास्ता रोका था ना, रास्ते में थे हम 10-12 बंदे थे। हमने गाड़ी रोक के उनसे पूछा कि एसएचओ बिलावर जो है वो बोल रहे हैं कि हमारी कोई गाड़ी नहीं, हमारी कोई नफरी नहीं है, आपका किसके बंदे हो? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये थाने में जाके बताया, हम आगे आगे हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप लेट हो रहे हैं, वहाँ जाके पर्ची वगैरह कटवाएंगे ताकि इनकी जान बच जाए। तो उसी टाइम से गायब है। कल हमने थाने में देखा उनको, वो शफी और लकी नाम बता रहे हैं और थाने में ही थे। जब हॉस्पिटल में पहुंचे अब तो डॉक्टर साहब भी आ गए, उन्होंने कहा है साइन करो यहाँ और आपकी यहाँ जो डेड बॉडी है इसको ले जाओ। आपको जानकारी किसने दी मस्जिद के अंदर जब उसने सुसाइड उससे किया? खुद ही मक्खन ने ही कॉल करके बता दिया और मैसेज कर दिया उसको। मतलब वो क्या लिया था उसने, जहर था, क्या था? उसके बाद किया फोन या उससे पहले? वो उसके बाद कर दिया। उसने कहा कि जब आप वहां पहुंचे तो क्या मक्खनदीन जिंदा था या? मक्खनदीन जिंदा था। मक्खनदीन वहाँ घर से तकरीबन 30 किलोमीटर 30-40 किलोमीटर तक आते, ठीक ठाक जिंदा बातें था? करता अच्छा, बातें बातें करता कर था। रहा हाँ, मस्जिद से 3 किलो या 2 किलोमीटर ऊपर रोड है। हाँ। रोड में जब पहुंचा मक्खनदीन को तो वहाँ एक गाड़ी में बैठाया, मिंद्रा कहर लोडी गाड़ी कोई थी नहीं, देवराज उस नाम है लड़का का, हिंदू लड़का है। मतलब तो- टाइमली अगर वो हॉस्पिटल पहुंच जाता तो बच सकता था। उस वक्त सरपंच के साथ है, जो हमारा सरपंच है चिमनलाल, उसके साथ भी बात की उसने। अच्छा। हाँ, उस टाइम वो सरपंच ने खुद जो उसकी पटाई वगैरह की थी, वो निशान वगैरह वो सरपंच ने भी देखे। हाँ, तो जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां जाते ही वो खत्म हो गए। तो डॉक्टर वगैरह कहने लगे कि इसको अब ले जाओ, ये खत्म हो चुके हैं। तो इतने में हमारे एमएलए डॉक्टर रामेश्वर जी वो भी पहुंच गए मौके पर ही। नहीं, तो अब उन्होंने भी बात वो की। वो और सारा उसके बाद- हमने देखा। उसके बाद पुलिस ने क्या कोई मामला दर्ज किया? कोई आपसे बयानात आपके लिए गए? आपने कोई रिटर्न कंप्लेंट की? देखिए, पुलिस ने उसके बाद कोई हमारा बयान नहीं लिया, ना ही पुलिस ने हमारे साथ कोई बात की है ये जो अभी तक। इंक्वायरी टीम बनाई गई है जो रिपोर्ट करना है, जिनको इन्होंने आपसे कोई बात की? तहसीलदार ने? तहसीलदार साहब वगैरह बयान शान हमारे लिए हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। और एक और कोई टीम डीआईजी ऑफिस जम्मू से गई है। तो बाकी अभी तक को कुछ लास्ट फैसला ये कुछ नहीं मिला। ये आश्वासन तो सारे को लोग दे रहे हैं कि आपके साथ इंसाफ होगा, आपको इंसाफ मिलेगा, मगर हमें अभी तक कुछ नहीं मिला। मेरे भाई, ये छोटी बच्ची है, इस दूसरी बच्ची है इससे बड़ी है, और मेरी भाभी जो है वो अब 3 या 4 महीने से प्रेग्नेंट भी है। तो ये 2 बच्चे उसके पहले हैं। तो अब हम यही कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए उस मक्खनदीन के। कंपनसेशन के रूप में कोई लाख रुपए भी दे रहे थे आपको? देखिए, लाख रुपया दे रहे थे। तो कौन दे रहा था ये वही एडीसी साहब थे, अच्छा, जो मौके पे आए थे। डीएसपी साहब थे और एसएचओ साहब थे और एसएसपी कोई थे, क्या पता। आपने लिया वो लाख रुपया? नहीं, लाख रुपया नहीं लिया, 5 रुपये भी नहीं कुछ नहीं लिया हमने। तो आपको किसी ने डिमांड किया कि आपको हम इतना पैसा देंगे? आपसे बात हुई कुछ? नहीं, कुछ नहीं किसी ने होता approach अभी। नहीं किया ये आपको? ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये देगा, क्या कुछ नहीं क्या देगा। चाहते हैं आप? किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए। ये जो बच्चे हैं इनको इंसाफ मिलना चाहिए। उसकी बीवी है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको को संभाला है, तो इंसाफ मिलना चाहिए। और जो ये गलत करने वाले जो पुलिस वाले हैं, इनके खिलाफ एफआईआर लगनी चाहिए, इनको अगर- सजा मिलनी चाहिए। अगर इंक्वायरी में ये निकलता है कि उसके लिंक्स थे कहीं पे, अगर वो ओजीडब्ल्यू निकलता है, फिर किस तरह का इंसाफ चाहिए? देखिए, ये बात आगे हमें, देखिए हम गुज्जर लोग होते हैं, हम कानून के बारे में इतना नहीं जानते हैं, मगर ये सब कुछ आपको क्लियर बता देते कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई ओजीडब्ल्यू वर्कर नहीं है। उसने मस्जिद में जाके कुरान पाक सर में उठा के सब कुछ जो सच है वो बता दिया। इससे पहले अक्टूबर महीने की बात है, तब भी ऐसे हुआ कि आपके लिंक्स हैं। तो हमें थाना मल्हार में बुलाया गया, वहाँ से हमारे फ़ोन रख लिए और जांच करने के लिए 3 महीने तक फ़ोन रहे पुलिस के पास ही। उन्होंने कि आपके फ़ोन एजेंसी में भेजे हैं या कहाँ भेजे हैं, इतना हम नहीं जानते कि आपके लिंक्स है। तो वहाँ से फ़ोन 3 महीने के बाद फ़ोन उन्होंने वापस दिए कि कोई लिंक्स वगैरह नहीं है। तो अब उसके कहाँ से आ तो जाएंगे? उसमें मक्खनदीन का फोन भी था तब? मक्खनदीन का फ़ोन नहीं था, मक्खनदीन हिमाचल में था, तब दिहाड़ी वगैरह लगाते थे, हिमाचल लेबर का काम करते थे। क्या क्या डिमांड करना चाहते हो आप? जनाब डिमांड यह है, पहले माँ मारूड़ी, माँ मार दी? दूसरी माँ मारूड़ी जनाब, किसकी? मेरी जनाब। अच्छा, किसने मारी? इसी महकमा ने, पुलिस महकमा ने ते इन्हें ने कैसे? इसी स्वारू ली अजय जनाब गया है ते नहीं, आपकी सगी माँ मारी है, उसकी स्वरूप की माँ अपनी मारी? अपनी मेरी माँ सकी स्वारू की अजी राजी बाजी, अच्छा मेरी माँ अपनी अच्छा। ओन मारूड़ी बेटो। मैं यो ही चाहूँ कि जनाब पूरा परिवार नो गोली का डर होना चाहिए अपन ते जाम इस गल को कुरान चुका पूरे जैसो। परिवार को गोली का ऑर्डर होना चाहिए। हाँ, क्योंकि सत गया
चल के ते दौड़ के सत गया ते पैसा दे देगी ते बहुत गरीब लोग हैं। तो आपसे पैसे मांगे थे किसी ने? देते ही रहूं मैं जनाब जितनी मेरी फंसूं किसको? पुलिस को। कितने कितने पैसे दिए वो आपने? कोई केस सुनानी है किसी भी ले 10,000 जानो, किसी ले 11,000 जानो, किसी ले 15,000 जानो। इस केस में भी पैसे मांगे थे? इसमें अजी मंगना था इन्हें, वो मौके ते नहीं उन्होंने लगो, उन्हें प्लान बना के खबरें किन्ना मंगना था, उन खासा मंगना होना। ते जनाब उठ गयो, कोई चारो नहीं रहो। अज तक इस गल को पूरा परिवार हम कुरान चुका, जे सो मर्जी कोई के अगर मारा फोन होगा ही है, अगर मारी कोई उनको शास्त्र निकल जाए, मारो कोई तालबेल मिलिटेंसी ना नहीं ना कोई लेनो देनो। जनाब अगर जिस तरह से मतलब आपने सुना भी होगा, खबरों में आया था कि मक्खनदीन ने इसलिए सुसाइड किया क्योंकि वो उसको पता लग गया था, अब मैं एक्सपोज हो गया हूँ, लोगों को पता लग गया, इसलिए उसने अपना सुसाइड किया। अगर वो निकलता है, OGW निकलता, फिर मनो पूरा परिवार ने गोली लाउनी का अगर निकले कुछ था, नहीं था ये कुल झूठ है, डरिया बने मनियो नहीं मन्ने हो तो मारे ही मारे डर की वजह थी सारो कुछ किए वो जनाब। ये मक्खनदीन के फादर हैं, ये मक्खनदीन का भाई है, मामू है, यहाँ पे वाइफ है, छोटी बच्ची साथ में है, और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर ऐसा कुछ निकलता है तो पूरे परिवार को जो है वो गोली मार दी जाए, लेकिन अगर वैसा कुछ नहीं है तो जस्टिस जो है वो मक्खनदीन को और उनकी फैमिली को, उनकी बीवी को, बच्चों को जो है वो मिलना चाहिए। आपकी सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।